वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर संपूर्ण हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। महा रिवीजन आज हम करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे उसी प्रकार के प्रश्नों का 50 प्रश्नों का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 2026 और टीएटी 2026 के लिए आपको हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉप क्लास 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम नॉन स्टॉप यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रश्न पूछा गया है कि समूह में भिन्न शब्द कौन सा है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, अनुभव, अनुसार, अनुभूति या फिर अनुमति। आपसे पूछा गया है कि सर भिन्न शब्द कौन सा है। तो देखिए जो विकल्प बी यहाँ पर दिया गया है अनुसार, यहाँ पर आपका क्या है भिन्न शब्द होगा, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर भिन्न शब्द यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए स्पष्टीकरण दिया गया है कि अनुभव, अनुभूति और अनुमति ये सभी भाववाचक संज्ञा है जो मन के भाव, क्रियाओं या विचारों को दर्शाते हैं। अनुसार यह एक संबंध बोधक अव्यय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि सर असम्मान सही होगा या निरादर भी आपका जवाब हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर आपको एक ही लगाना है, तो वो आप लगाएंगे यहाँ पर असम्मान। असम्मान आपका क्या रहेगा दोस्तों, सही विकल्प रहेगा। इस प्रश्न को लेकर भी कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है कि असम्मान या निरादर ये दोनों ही सम्मान के सीधे विलोम शब्द होते हैं। अधिकांश परीक्षाओं में सम्मान का सटीक विलोम असम्मान माना जाता है, जबकि आदर का विलोम निरादर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चेतना का विलोम शब्द क्या है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 पर्याय आपको दिए गए हैं दोस्तों। टॉप क्लास 50 क्वेश्चन हम हिंदी विषय को लेकर यहाँ पर देख रहे हैं परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले। तो देखिए चेतना का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जड़ता, मतलब आपका जो पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प 1 जो रहेगा सर आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा। प्रश्न बनता है कि सूरदास ने किस भाषा में सागर की रचना की। तो देखिए सूरदास जी ने सुरसागर की रचना की है। पहला प्रश्न ये बनता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किस भाषा में की है, तो ब्रज भाषा में की है, मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा, क्योंकि साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर भी आपको हिंदी और मराठी दोनों ही लैंग्वेज में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि बीजक किसकी रचना है। तो देखिए बीजक जो है दोस्तों वो कबीर जी की रचना है, मतलब आपका जो तीसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगला प्रश्न बनता है सर, प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सर सभी को पता है कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक्क प्लस गज होगा, मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है सर, ऑप्शन जो 1 दिया गया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 7। 7वां जो प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से देश रक्षा इस समासिक शब्द का कौन सा प्रकार है। तो देखिए देश रक्षा की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो तत्पुरुष समास यहां पर क्या है आपका सही विकल्प हो जाना है, मतलब विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश में जिसको हम कॉमा कहते हैं, इस विराम चिन्ह को सर हम अल्प विराम कहते हैं, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर सटीक आंसर यहां पर विकल्प बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है बिल्कुल राइट विकल्प रहेगा। प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है कि अत्याचार शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग कौन सा हुआ है। तो देखिए अत्याचार शब्द की अगर आप बात करेंगे सर तो यहाँ पर अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब आपका जो पहला विकल्प ऑप्शन जो 3 दिया गया है,
विकल्प जो 3 दिया गया है वही यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए अध्यापिका शब्द में प्रत्यय लगा है दोस्तों इका, मतलब आपका जो विकल्प डी रहेगा, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 को लेकर आपको हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 सर 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है। ऑलरेडी ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो देखिए कर्म को, मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है कर्म कारक का चिन्ह होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सर बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। एक वाक्य दिया गया है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो हो जाएगा आपका बुढ़ापा, मतलब अंडरलाइन जिस शब्द को हमने किया है सर वो बुढ़ापा शब्द है। तो बुढ़ापा क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा होगा, मतलब आपका जो विकल्प 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्यायवाची शब्द एक तरीके से समानार्थी शब्द भी हम इसको कह सकते हैं। तो अद्वितीय, मतलब आपका जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। पर्याय जो डी रहेगा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिए यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सर कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए उसने मुझे पास आने के लिए कहा, मतलब आपका जो पहला विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है सर वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। फिर से एक बार प्रश्न पूछा गया है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। अलग अलग लॉजिक इस प्रकार के प्रश्न के हो सकते हैं। मैक्सिमम इस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट में देखने के लिए मिल रहे हैं, रिसेंटली जो परीक्षा होती है उसमें। तो देखिए तकते, करते, कहते या काम, तो यहां पर काम जो है दोस्तों वो समूह से भिन्न शब्द होगा, मतलब आपका जो विकल्प डी रहेगा, ऑप्शन जो डी होगा वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। एक लॉजिक यहां पर लगा सकते हैं कि काम एक संज्ञा है, अन्य तीनों विकल्प तकते, करते और कहते ये क्रिया मतलब वर्ब है। तो ऑप्शन आपका डी यहां पर क्या है सर बिल्कुल राइट विकल्प होगा। मुहावरे को लेकर भी प्रश्न कंपलसरी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए मुंह ताकने का अर्थ होता है दूसरों से मदद की अपेक्षा करना, मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी दिया गया है बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी यहां पर क्या है राइट विकल्प हो जाना है। प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए सर यहां पर गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे तो सरिता जो होता है ये नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, गंगा का नहीं होता है, मतलब विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है कि परमात्मा में समास कौन सा है। तो देखिए परमात्मा में कर्मधारय समास होगा, मतलब पहला विकल्प जो दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो यहां पर क्या है बिल्कुल राइट विकल्प होने वाला है। ऑप्शन 1 ही यहां पर क्या है सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न बनता है, सागर शब्द यहां पर अंडरलाइन किया गया है। यह संसार अश्रु सागर में डूब रहा है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सागर का समानार्थी शब्द यहां पर आपको ढूंढना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और जल्दी यहां पर क्या है सागर के लिए
इस्तेमाल हो सकता है। मतलब आपका जो विकल्प डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वही यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल सटीक और राइट विकल्प होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या है बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परीक्षा में सिर्फ 10 दिन बचे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी के नोट्स और हिंदी के क्वेश्चन सेट आपको सिर्फ यहाँ पर 299 रुपये में दिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें 10 प्रश्न पत्रिका और हिंदी का नोट्स आपको पूरे सिलेबस के साथ दिया जा रहा है। इतना करने के बाद अगर आप परीक्षा में जाते हैं तो 100% मैं आपकी गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि 20, 22, 24 नंबर अभी भी आप हिंदी की परीक्षा में आराम से निकाल सकते हैं, भले ही आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो। क्योंकि जिस प्रकार से ये नोट्स और जिस प्रकार से ये प्रश्न पत्रिका हमने बनाई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कर कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो 100% इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर परचेस करना चाहते हैं तो 100 रुपये में किसी एक पेपर के लिए आपको 10 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हाई करना है, हमारी ओर से आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट दे देना है और तुरंत आपको ये क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 28 जून को इसी प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी व्हाट्सएप नंबर कर कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर प्रश्न पूछा गया है कि जो अपने काम स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको तो सर हम स्वावलंबी कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी रहेगा सर यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है कि निम्न में से अकर्मक वाक्य कौन सा है। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है कि अकर्मक वाक्य कौन सा है। तो देखिए राजू बगीचे में बैठा है, अकर्मक वाक्य है। ऑप्शन जो बी रहेगा बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। नॉन स्टॉप, सुपर फास्ट, टॉप क्लास 50 क्वेश्चन हम हिंदी के महा रिवीजन वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न पूछा गया कि राम बाजार गया, वाक्य का अपूर्ण भूतकाल क्या होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सर प्रश्न पूछा गया है कि अपूर्ण भूतकाल क्या होगा। तो देखिए राम बाजार जा रहा था, इस प्रकार यहां पर हम इसको अपूर्ण भूतकाल कह सकते हैं। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन डी यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पंकज में कौन सा समास है। सभी एग्जाम में करीब ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी एग्जाम में लगभग भारत में जितनी भी टीईटी की परीक्षा होती है, जहां पर हिंदी विषय होता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंकज का जो समास होगा दोस्तों वो बहुव्रीहि समास होगा। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन डी यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मराठी हो या हिंदी हो, ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होता है वो रुक प्लस वेद होता है। मतलब विकल्प 1 यहां पर क्या है सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 पूछा गया कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। तो देखिए मुहावरा आपको यहां पर दिया गया है। सर प्रश्न पूछा गया है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। तो सुनी बात पर विश्वास करना, मतलब विकल्प बी रहेगा आपका सही आंसर। ऑप्शन बी रहेगा आपका यहां पर क्या है बिल्कुल राइट विकल्प। चलिए 27वां प्रश्न पूछा गया कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए अपवाह में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है, प्रभाव में उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में किसी प्रकार का उपसर्ग यहां पर नहीं है दोस्तों। मतलब विकल्प जो डी रहेगा ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए अत्यंत यहां पर क्या है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब ऑप्शन जो डी रहेगा, विकल्प जो डी दिया गया है आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, यानी बाजार किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए बाजार जो है दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन बी यहां पर क्या है सही और सटीक आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए सर ऑप्शन 3 में जिस प्रकार से आशीर्वाद लिखा गया है यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द रहेगा। मतलब आपका विकल्प जो सी होगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31
31वां प्रश्न है कि उसने अनेक अपराध किए किंतु वह कानून से बचता रहा। इस प्रकार से एक वाक्य दिया गया है, कौन सा वाक्य है? तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर दो वाक्य जो है उभयन्वी अव्यय से या समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े गए हैं, तो संयुक्त वाक्य हो गए। मतलब आपका विकल्प जो सर बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आनंद विकल्प होगा। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साहित्यकार को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम क्या है? तो उपनाम क्या है? तो अज्ञेय है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? देखिए, रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो सर अवधी भाषा में लिखा है। मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 34वां प्रश्न पूछा गया है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो देखिए दोस्तों, बात होती है कवितावली के, गीतावली के, तो इनके रचनाकार तुलसीदास जी है। मतलब यहाँ पर आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो देखिए, तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब होने वाला है। प्रश्न नंबर 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और तत्पुरुष समास की बात हो रही है तो मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। मतलब विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 37, राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? तो देखिए, राम आम खाता है कुर्तवाच्य है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। यथाशक्ती में कौन सा समास आहे? जर हा प्रश्न आपल्याला मराठीमध्ये विचारला तर उत्तर सेम असणार आहे की सर यथाशक्तीमध्ये अव्ययभाव समास आहे। म्हणजे ऑप्शन जे एक असेल, पर्याय जे एक दिलेला आहे योग्य उत्तर असणार आहे। ऑप्शन जे एक असेल बरोबर उत्तर राहणार आहे। शोक किस रस का स्थायी भाव है? सिंपल सी बात है कि शोक जो है दोस्तों वो करुण रस का स्थायी भाव है। मतलब ऑप्शन जो बी दिया गया है, विकल्प जो बी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न है कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, तथा प्लस एव, मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट विकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 में सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, और हमारे पास क्वेश्चन सेट का सुपर पैक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर, जो काठिन्य पातड़ी होती है दोस्तों उसको ध्यान में रखकर हमने ये प्रश्न पत्रिका यहाँ पर बनाई है। पेपर 1 के लिए अलग सेट आपको मिलेगा, पेपर 2 के लिए अलग कॉम्बो पैक आपको मिलेगा दोस्तों। और दोनों पेपर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर हमने यहाँ पर रखा है। 699 रुपये में आप पेपर 1 और पेपर 2 के सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर से परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 10 दिन में इतना कर कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। संपूर्ण अनुभव का यूज़ कर वापर कर इस्तेमाल कर हमने ये प्रश्न संच यहाँ पर बनाए हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी, विथ आंसर की दी जाएंगी, विथ उत्तर सूची दी जाएंगी। इतना करने के बाद परीक्षा में जाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी दोस्तों, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सअप पर हाई कीजिए, हमारी तरफ से आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये प्रश्न संच उपलब्ध कर दिए जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को एक बार दिल से सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कपूर कौन सा शब्द है? सर कपूर तद्भव शब्द है। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो देखिए, को से कर्म कारक का बोध होता है। डबल ये क्वेश्चन आ गया है बदल कर। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होगा। विकल्प जो 1 रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? सर हमने प्रश्न पूछा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि सर कारक के 8 भेद होते हैं। और कारक को लेकर एक प्रश्न जो है परीक्षा में 100% आपको
पूछा जाएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44। 44वां प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, तो अपकर्ष होगा। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। मेहमान शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, तो मेजबान है। मतलब बी विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, वही यहाँ पर क्या है, आपका सटीक आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 47 रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन यहाँ पर चल रहा है, आखिर के 10 दिन बचे हैं। प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से बेचारी भाभी के लिए आए हुए विशेषण का प्रयोग कौन सा है। तो देखिए बेचारी भाभी जो होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर सर क्या होगा, राइट विकल्प होगा। प्रश्न पूछा गया कि च वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। मराठीमध्ये असो किंवा हिंदीमध्ये असो 70% 75% प्रश्न सेम असतात। तर हे बघा तालव्य व्यंजन आहे, म्हणजे ऑप्शन जे डी असेल, पर्याय जे डी दिलेला आहे योग्य उत्तर असणार आहे। प्रश्न आहे की निम्न में से मध्ययुगीन कवी कोण है। तर हे बघा मध्ययुगीन कवी कोण, अशा प्रकारे हा प्रश्न विचारलेला आहे आणि उत्तर असणार आहे रहीम। म्हणजे पर्याय जे 2 दिलेला आहे, ऑप्शन जे 2 दिलेला आहे, आपलं योग्य उत्तर असणार आहे। शुद्ध शब्द कोणसा आहे, तर हे बघा लेखन नियमानुसार अचूक शब्द कोणता किंवा शुद्ध शब्द कोणता। जशा प्रकारे मराठीमध्ये आपल्याला प्रश्न असतात, वर्तनी के हिसाब से सही शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए उत्सुकता यहाँ पर विकल्प डी में सही बताया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है सर, सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हिंदी का महा रिवीजन यहाँ पर किया है दोस्तों, और सिर्फ 22 मिनट के अंदर अंदर हमने 50 क्वेश्चन किए, क्योंकि आप लोगों का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात को हम जानते हैं। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है दोस्तों। 399 रुपये में आपको हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्र के नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये नोट्स हमने बनाए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। 10 दिन में भी आप इसको पढ़कर परीक्षा में जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये नोट्स हमने बनाए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स होने वाले हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि 2013 से लेकर 2025 की परीक्षा में जो जो टॉपिक आए हैं दोस्तों, वो सारे टॉपिक इस नोट्स में हमने ऐड कर दिया, और तीनों विषय का संपूर्ण सिलेबस यहां पर आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सअप पर हाई कीजिए, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दीजिए, तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।